Welcome in economics classes. Dear student, please subscribe the channel for further notification. Today's topic is sources of demand for foreign exchange. Sources of demand for foreign exchange. आज आप हमसे पढ़ेंगे कि किसी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, क्यों कोई कंट्री फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करती है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है फॉरेन एक्सचेंज दैट मीन्स फॉरेन करेंसी। The demand of foreign exchange arises in order to make payment in foreign currency. अगर किसी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है तो उसका एकमात्र कारण है कि उस कंट्री के जो रेसिडेंट हैं वे लोग पेमेंट करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी से। अगर किसी कंट्री का रेसिडेंस वो चाहते हैं पेमेंट करना किस रूप में, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में पेमेंट करना चाहते हैं, तो जब भी पेमेंट की बात होगी तो वहां पर डिमांड होगा। जब किसी कंट्री के जो रेसिडेंट हैं और वे लोग चाहे कोई भी वे हो पेमेंट करना चाहते हैं किसमें, फॉरेन एक्सचेंज से पेमेंट करना चाहते हैं फॉरेन एक्सचेंज से, इसलिए उस कंट्री में क्या चीज का डिमांड होता है, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड होता है। इट इज डिमांडेड बाय डोमेस्टिक रेसिडेंस। हम लोग जिस भी कंट्री की बात करेंगे, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर वो कंट्री वहाँ के जो डोमेस्टिक रेसिडेंट्स हैं अगर वे लोग पेमेंट करना चाहते हैं किसी को भी, किससे, फॉरेन करेंसी से, तो उस कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा, डिमांड होगा। अगर डिमांड है दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज का रिलेशन किससे है, पेमेंट से है। अगर उस कंट्री का जो डोमेस्टिक रेसिडेंट है इसका अगर डिमांड हो रहा है, उस कंट्री में डिमांड हो रहा है, दैट मीन्स वहां के जो रेसिडेंट है वे लोग फॉरेन एक्सचेंज से पेमेंट करना चाहते हैं। वहां पर पेमेंट की बात है कि वहां के जो रेसिडेंट्स है फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा क्या करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी रीजन फॉर डोमेस्टिक रेसिडेंट वुड लाइक टू मेड पेमेंट बाय फॉरेन एक्सचेंज। फर्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब किसी कंट्री के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स मंगाएंगे, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब अपने कंट्री को छोड़ करके जो बाकी कंट्री हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब कोई कंट्री का रेसिडेंट्स अगर किसी बाहर के देश से कोई गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करता है तो उसको पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा करना पड़ेगा। इसलिए जो डोमेस्टिक रेसिडेंस है उस कंट्री का उसको नीड है फॉरेन एक्सचेंज का। सेकंड, टूरिज्म। अगर कोई व्यक्ति अपने कंट्री को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में टूर करने के लिए जाएगा तो वहां पर उसको अपने कंट्री का करेंसी नहीं चलेगा, उसको चाहिए
जहां घूमने के लिए जाएगा वहां का करेंसी चाहिए, दैट मीन्स उसको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज। इसलिए वो अपने कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहां पर डिमांड करेगा, किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। टूरिज्म, वैसे लोग जो घूमने के लिए जाना चाहते हैं, कहाँ? अपने कंट्री को छोड़ करके जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अपने देश के अलावा किसी भी देश में अगर वो घूमने के लिए जाएगा तो वो भी डिमांड करेगा किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। नंबर 3, रिमिटेंस बाय फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग हैं लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके जो फैमिली हैं या और भी कोई रिलेटिव है तो उनको अगर करेंसी भेजना है, पैसा भेजना है, तो उसके लिए भी उनको क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि वो चूंकि इंडिया के हैं नहीं, इंडिया में रह करके काम कर रहे हैं। फॉरेनर इंडिया में रह करके क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ का पैसा उनका अपना कंट्री में नहीं चलेगा, तो उन लोगों को क्या चाहिए? अपने कंट्री का करेंसी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर डिमांड होगा किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। नंबर 4, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन। अगर आप फॉरेन कंट्री से लोन लिए हैं या इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। एंड नंबर 5, एक्सटेंशन ऑफ लोन टू फॉरेनर। एक्सटेंशन ऑफ लोन टू फॉरेनर, ठीक है? अगर फॉरेनर को अगर आप लोन देना चाहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ लोन टू फॉरेनर, ठीक है, तो क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? अगर आप उसको लोन देना चाहते हैं तो आपको फिर चाहिए क्या? फॉरेन एक्सचेंज। सो ये देयर आर 5 सिचुएशन देयर इज नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और सारे 5 पॉइंट्स में एक ही चीज आपको मिलेगा, हर चीज में पेमेंट करना पड़ रहा है। हर चीज में क्या करना पड़ रहा है? पेमेंट। और जब भी पेमेंट की बात होगी तो वहां पर डिमांड होगा। जब भी पेमेंट की बात होगी तो वहां पर क्या होगा? डिमांड होगा। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस वन बाय वन। सो फर्स्ट इज इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी कंट्री के द्वारा गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट किया जाता है तब क्या होता है? When a country import some goods and services from rest of the world, कहाँ से गुड्स मंगाते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स अपने कंट्री को छोड़ करके वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री है उसमें से किसी कंट्री से गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, अपने देश में मंगाते हैं। इट हैज टू मेक द पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट कीजिएगा तो आपको पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में करना है। आपको कैसे करना है? फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज किसको बोलते हैं? अपने कंट्री के करेंसी को छोड़ करके, अपने कंट्री के करेंसी को छोड़ करके बाकी जो कंट्री है उसके करेंसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। देयर वुड बी अ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसलिए जो लोग बाहर से गुड्स इंपोर्ट करवाते हैं वे अपने कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहां पर डिमांड करते हैं। किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। सेकेंड इज टूरिज्म। जो लोग अपने कंट्री को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में
टूर में जाते हैं उन लोगों की बात करते हैं, उसको टूरिज्म बोलते हैं। टूरिस्ट रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज टू मीट देयर एक्सपेंडिचर अब्रॉड। जब ये अब्रॉड जाएंगे, अपने देश के बाहर जाएंगे वहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर आएगा, खर्चा आएगा, उसका पेमेंट किससे करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज से करेंगे। दे विल डिमांड एंड परचेज फॉरेन एक्सचेंज इन कंट्रीज एक्सचेंज मार्केट। ये लोग क्या करेंगे? जो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहां पर फॉरेन एक्सचेंज परचेज करेंगे और उसका डिमांड करेंगे। नंबर 3, remittances by foreigners working in India। वैसे व्यक्ति जो हमारे कंट्री में काम करते हैं, फॉरेनर, दे आर वर्किंग इन आवर कंट्री। दिस फॉरेन वर्कर अर्न देयर इनकम इन आवर डोमेस्टिक कंट्री। जो फॉरेनर होते हैं वे हमारे कंट्री में इनकम जनरेट करते हैं, काम करते हैं यहाँ पर और इनकम जनरेट करते हैं। दे सेंड इट बैक टू देयर होमलैंड। और जो इनकम जनरेट करते हैं वो इनकम अपने कंट्री में भेजते हैं जहाँ के वो हैं। सो जो फॉरेनर हैं उन लोगों को वहाँ भेजने के लिए क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि वे लोग हमारे कंट्री में कार्य कर रहे हैं और यहाँ का करेंसी वहाँ पर नहीं चलता है। इसलिए जब भी वो लोग अपने घर करेंसी पैसा भेजना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। क्या चीज़ का? फॉरेन एक्सचेंज का। क्यों? अपना घर भेजने के लिए, क्योंकि वे फॉरेनर हैं, उनके यहाँ हमारे यहाँ का करेंसी नहीं चलता है। इन लोग को चाहिए फॉरेन करेंसी। इसलिए जो भी फॉरेनर हमारे कंट्री में काम करते हैं तो वे लोग फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करते हैं। दे डिमांड फॉरेन एक्सचेंज फॉर दिस पर्पस। नंबर 4, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन। अगर हमारे कंट्री का कोई भी फॉरेन से लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट और लोन भी पेमेंट करना पड़ेगा। किससे? फॉरेन एक्सचेंज से। तो जिन लोगों के द्वारा फॉरेन के कंट्री से लोन लिया गया है उनको इंटरेस्ट और लोन फॉरेन एक्सचेंज से पेमेंट करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी से पेमेंट करना पड़ेगा। तो वे लोग, वैसे लोग जो फॉरेन कंट्री से लोन लिए हुए हैं वे हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करेंगे। आप यहाँ पर हमसे पढ़ रहे हैं किसी कंट्री में वहाँ के लोग क्यों और कब फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करते हैं। वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रीपे द लोन टू फॉरेन लेंडर्स, सो वी रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन लेंडर्स, अगर कोई फॉरेनर से उधार में कोई लोन लिया गया है तो उसका इंटरेस्ट और अगर लोन का भी रीपेमेंट करना है तो हमको कैसे करना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी से। इसलिए हम लोग डिमांड करेंगे क्या चीज़ का? फॉरेन एक्सचेंज का। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जहां पेमेंट की बात होगी वहां पर डिमांड सब जरूर आएगा। जहां पेमेंट होगा वहां पर डिमांड होगा। नंबर 5, एक्सटेंशन ऑफ लोन टू फॉरेनर। अगर फॉरेनर का लोन अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं और लोन देना चाहते हैं
तो फिर आपको नीड होगी किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। इफ आवर कंट्री नीड टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू अदर कंट्री, आवर कंट्री विल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमारी कंट्री फॉरेन कंट्री को और लोन देना चाहती है तो हमारी कंट्री डिमांड करेगी किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यहां पर हम आपको बताएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है और जो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड है उसके साथ संबंध क्या है। दोनों के साथ जो संबंध है वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। सो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव अप्रोच है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या है? नेगेटिव है, इनवर्स है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस की बात करें और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की बात करें तो दोनों में रिलेशन नेगेटिव है, इनवर्स है। एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज करेगा और दूसरे को इंक्रीज करेंगे तो पहला डिक्रीज करेगा। हियर यहां देखिए OM is the quantity of US dollar. That means this is the demand or that time the price is OR. जब हमारा डिमांड OM है उस समय प्राइस क्या है? OR है। अब हम प्राइस को बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए प्राइस को बढ़ा दिए, OR से अब प्राइस क्या हो गया? OR1 हो गया। तो हमने यहाँ क्या किया? फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस को बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हैं क्या? ये हमारा जो पहले OM था अभी क्या बन गया? OM1। दैट मीन्स जो डिमांड है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जब हमने प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब हम प्राइस को डिक्रीज करते हैं, R से यहाँ पर R2 आ जाइए, ये OR1। तो जैसे ही हम प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो डिमांड मेरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, OM2। इस ग्राफ के द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही हम प्राइस को बढ़ाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या देखते हैं? डिमांड हमारा डिक्रीज कर जाता है। और जब हम प्राइस को डिक्रीज करते हैं, प्राइस को घटा रहे हैं, तो डिमांड हमारा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सिंपली यू हैव टू से देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। थैंक यू।